नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 29 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जिस पर अक्सर युवा बेरोजगार छात्र जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो हर समय नज़र रख रहे हैं। अब चाहे वो आपकी चयन आयोग की बात की जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर की या टीजीटी पीजीटी परीक्षा की या नई अल्टी वैकेंसी की, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चयन आयोग की जो गवर्नमेंट का अध्यक्ष समिति लगाकर उसकी गणपूर्ति की। आखिर ये आयोग पूरी तरह से कब तक काम करने लगेगा? तो देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि यह आयोग इसी माह पूरी तरह से गठित हो जाएगा, और अगर इसमें समय और फालतू लगता भी है तो वो अगस्त माह का सेकेंड जो वीक होगा वहां तक ही लग पाएगा। उससे पहले पहले ही आयोग आपका पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, और इसमें आपके अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक सब इसमें आ चुके होंगे। जैसी उनकी नियुक्ति होती है, उनका पहला फोकस है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इसके लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस आयोग के बनने के बाद में लगभग 1-1.5 महीने बाद ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को घोषित करवा लिया जाएगा। हालांकि इसकी जो मीटिंग होगी उसमें इसकी डेट भी उसके गठन होने के बाद में जल्दी आ जाएगी। उसके बाद नंबर आता है टीजीटी पीजीटी परीक्षा का। आखिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी? 2021 से छात्र इस परीक्षा का इंतजार करते करते 24 में भी आ चुके हैं, और 24 को ख़त्म होने में भी अब कुछ माह बचे हुए हैं, लेकिन जो उनका इंतजार है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा जैसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी उसके बाद में प्रस्तावित होगी, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नवंबर माह तक तो परीक्षा आपकी हो जाएगी। समय की बात है कि आपको समय मिलेगा। देखिए, आपको पिछले कुछ वर्षों से समय ही तो मिल रहा है जिसके लिए आप तैयारी कर सकते थे। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो 60 दिन का समय देगी या नहीं देगी। खैर, लेकिन अपनी तैयारी पूरी तरह से कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ तदर्थ शिक्षकों की। आखिर ये मुद्दा आजकल इतनी चर्चाओं में क्यों है? देखिए, तदर्थ शिक्षक ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिनको लेकर ही जो प्रतियोगी छात्र हैं वो संशय में हमेशा रहते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उस सीट पर अब हमें मौका मिलेगा, लेकिन सरकार की इच्छा ये है कि उन्हीं शिक्षकों को जो उन्होंने हटाया है, जिसको उन्हीं शिक्षकों को वापस मानदेय पर रखकर उनसे काम करवाया जाए। हाई स्कूल तक के जो टीचर होंगे उनको 25,000 वेतन दिया जाएगा, और जो इंटर तक के टीचर होंगे उनको 30,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा, और वह लगभग 11 माह का कार्यकाल होगा, 1 महीने का अवकाश होगा, और उसके बाद फिर से वही सब कुछ प्रक्रिया चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वैकेंसी निकलनी चाहिए थी उन पर उनका कब्जा वैसा का वैसा रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि खाली हम ही लोग इससे परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं आई। जो ये शिक्षक हैं ये भी इसमें काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनको मिलने वाला मानदेय काफ़ी कम है। बहरहाल देखा जाएगा आगे क्या होता है, लेकिन जो हमारा संघ है, युवा संघ, उनके अध्यक्ष, वो जो अध्यक्ष हैं वे भी कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसी कोई मंशा रखती है और सरकार ऐसा करती है तो हम न्यायालय की शरण लेंगे, क्योंकि न्यायालय ने ही उनको हटाया था। अब सरकार अपनी मर्जी करना चाहती है तो कहीं ना कहीं वो न्यायालय के आदेश की अवहेलना ही है। अभी नई वैकेंसी के लिए भी जो युवा छात्र हैं जो अध्यापक बनना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं एलटी की वैकेंसी के लिए, और दूसरी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए भी। एलटी की वैकेंसी के इंतजार में ही लगभग 5 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक एलटी की वैकेंसी नहीं आई, और इस बीच में काफ़ी जो छात्र हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। कल पत्र गिरजाघर पर एक सभा का आयोजन किया गया, इसमें सरकार को ज्ञापन देने की पूरी इच्छा थी कि ज्ञापन दिया जाए, और कल वो ज्ञापन दिया भी गया। उसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो एलटी की वैकेंसी आएगी उसमें ओवर एज हो रही अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्ष का उसमें अवसर मिले उम्र में, और वो सीमा बढ़ जाए। तो इस संबंध में सरकार को ज्ञापन कल दिया गया है। बाकी देखते हैं कि वो हमारी मांगे कब तक पूरी होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, मुझे आपसे शिकायत रहेगी। वो शिकायत यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें अवसर मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, पर कहीं ना कहीं जब युवा जो संघ है अपना, जब वो इसके लिए प्रयासरत होता है, जब वो कहीं ना कहीं सरकार
के खिलाफ आपत्ति दर्ज करवाता है किसी सम्मेलन के द्वारा, किसी मीटिंग के द्वारा, तो उस समय उसमें पहुंचने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम होती है। हम मानते हैं कि ये छात्र पूरे यूपी के हैं और बहुत दूर दूर के भी हैं, लेकिन जो छात्र आसपास के भी हैं इलाहाबाद में, वे भी अपनी उपस्थिति पूरी तरह से दर्ज नहीं करवाते। वैकेंसी का इंतजार सभी को है, पर वो वैकेंसी कैसे मिलेगी, इस संबंध में उनसे कोई बात ना की जाए तो ही अच्छा। बहरहाल अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। किसी अकेले संघ के ऊपर मत रहिएगा कि एक ही संघ है भाई, वही करेंगे, सब कुछ वही कर सकते हैं, नहीं, हमें उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा सपोर्ट वे किस तरह चाहते हैं वो आप उसको कीजिएगा, और नई वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी उनके प्रयास से। और जो आपकी परीक्षाएं लंबित हैं वे भी बहुत जल्दी निपटा ली जाएंगी। धन्यवाद।